देखिए, साइक्लोन को लेकर के बंगाल से उड़ीसा तक हाई अलर्ट इस समय है। इसका नाम दाना रखा गया है। तूफान को लेकर के मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने मोर्चा संभाला है और कोस्ट गार्ड से लेकर के रेस्क्यू टीमों को डिप्लॉय कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में बना तूफान दाना आज रात या फिर कल सुबह तड़के उड़ीसा के तट से टकराएगा, जिसकी रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आईएमडी की अगर माने तो चक्रवात दाना तेजी से उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। अमरा के गांव में यहां से नजदीक है समुद्र, लेकिन गांव की इलाका से जीरो ग्राउंड रिपोर्ट तस्वीर यहां की है। जैसे आईएमडी ने आशंका की थी कहीं ना कहीं धामरा, भद्रक धामरा से लेकर भीतरकनिका केंद्रापड़ा में लैंडफॉल करेगा चक्रवाती तूफान दाना। आईएमडी ने कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट किए थे, आशंका किए थे ये लैंडफॉल करेगा धामरा पे और असर रहेगा ऐसा 100 से 120 किलोमीटर रफ्तार से हवा बहने लगेगी, भारी बारिश दिखने को मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि चक्रवात दाना से निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई है और इसका असर किन राज्यों पर होगा और क्या कुछ इस तूफान की दस्तक से पहले बंद है। सबसे पहले आपको दाना की दस्तक से पहले कुछ बड़े अपडेट्स दे देते हैं। 5 राज्यों में इस तूफान को लेकर के हाई अलर्ट इस समय है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ पर असर। उड़ीसा और बंगाल में सबसे ज्यादा खतरा, यहाँ ये तूफान तबाही मचा सकता है। समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द की गई। एनडीआरएफ की 5 राज्यों में 56 टीमें तैनात। उड़ीसा में 6000 राहत शिविर भी बनाए गए। अब तक 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। तूफान की दस्तक से पहले बंगाल, उड़ीसा में मौसम का मिजाज बदल गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा के सीएम मांझी से बातचीत की है। पीएम मोदी की भी हालत पर लगातार नजर है। गृह मंत्री के बाद उड़ीसा सीएम मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी से भी फोन पर बातचीत की है। साइक्लोन मुकाबला के लिए राज्य सरकार संपूर्ण रूप से तैयार है, इसलिए हमारा हर लेवल पे तैयारी चल रहा है और नियमित रूप से समीक्षा टाइम टू टाइम हो रहा है। आज मैंने और एक समीक्षा किया था। हमारा लक्ष्य है 0 कैजुअल्टी, इसलिए जितने सारे लो लाइन एरिया है, जितने सारे वनरेबल जगह है, वहां से 100% इवैक्यूएशन करने के लिए तुरंत काम किया जा रहा है। इसको देखते हुए जो ओडिशा में है हमारी 20 टीमें तैनात हैं और वेस्ट बंगाल में हमारी 17 टीमें तैनात हैं। इसके अलावा लैंडफॉल का जो इफेक्ट होता है दूसरे स्टेट्स में, इंटीरियर एरियाज में, उसको देखते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारी टीमों की तैनाती की जा रही है। अभी जो तैयारी चल रही है, इवैक्यूएशन जो है तकरीबन 1,70,000 से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा चुका है अभी उड़ीसा में। इसके लिए शेल्टर्स बनाए गए हैं, तकरीबन 7,200 शेल्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें से तकरीबन 800 परमानेंट शेल्टर्स हैं, करीब 6,000 जो है वो टेम्पररी शेल्टर्स बनाए गए हैं। अब खतरा बढ़ा है, लिहाजा फोन पर प्रधानमंत्री सीएम के बीच बातचीत हुई। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने उड़ीसा के सीएम को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। दोनों के बीच इस दौरान दाना तूफान की तैयारियों को लेकर के भी चर्चा हुई है। तूफान अब से कुछ ही घंटे बाद दस्तक भी देने वाला है, लेकिन उसका असर गुरुवार सुबह से ही देखने को मिला। आइए अब आपको बताते हैं कि तूफान के आने से पहले क्या कुछ बंद रहने वाला है। कोलकाता एयरपोर्ट पर शाम से फ्लाइट सस्पेंडेड रहेगी। पश्चिम बंगाल से कल सुबह 9 बजे तक एयरपोर्ट बंद रहेगा। कोलकाता एयरपोर्ट बंद होने से 400 फ्लाइट्स पर असर होगा। बंगाल के 9 जिलों में 26 अक्टूबर तक स्कूल्स बंद रहेंगे। भुवनेश्वर एयरपोर्ट शाम के बाद से ही बंद होगा। ओडिशा में सुबह 9 बजे बंद रहेगा एयरपोर्ट। भुवनेश्वर आने वाली 100 फ्लाइट्स पर इसका डायरेक्ट असर होगा। ओडिशा से 14 जिलों में स्कूल कॉलेजेस कल तक बंद रहेंगे। तूफान की वजह से 150 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि दाना साइक्लोन को लेकर के ओडिशा और पश्चिम बंगाल के किन किन जिले में जो है और शहर में अलर्ट इस समय है। भद्रक, बालासोर, केंद्रपाड़ा, पुरी, कटक, जगत सिंहपुर और खुर्दा। इसके साथ साथ हावड़ा, हुगली, झारग्राम, उत्तर 24 परगना, ये कोलकाता के कुछ जिले हैं। दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर और बांकुड़ा।
ओडिशा के 14 जिलों में इस तूफान को लेकर के रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में इसको लेकर के रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। बंगाल के 3 इलाके डेंजर जोन में हैं, जिनमें सुंदरबन, काकद्वीप, उत्तर दक्षिण 24 परगना भी शामिल है। बंगाल में 1 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू तूफान के आने से पहले किया जा चुका है, जबकि ओडिशा में 4 लाख लोगों के डेंजर जोन में होने की जानकारी है। इसी तरीके से बंगाल में 2 लाख से ज्यादा लोग डेंजर जोन यानी कि उन इलाकों में है जहां ये दाना तूफान दस्तक देगा। आईएमडी इस तूफान को लेकर के पल पल का अपडेट इस समय दे रही है। इससे लोग डरे नहीं और एनडीआरएफ के साथ दूसरी टीमों को रेस्क्यू में मदद मिल सके, इसके पीछे की वजह यह है। और इस तूफान का असर ओडिशा, बंगाल के साथ साथ कल सुबह बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी देखने को मिलने वाला है।